हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आशा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे वो है राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। आप कोई सा भी पेपर उठाइए, आपको उस पेपर के अंदर प्रतीक चिन्ह से संबंधित क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। आइए चर्चा करते हैं। देखिए, राजस्थान के प्रतीक चिन्हों में सबसे पहले हम जिस प्रतीक की बात कर रहे हैं वो है आपके सामने नंबर 1 और वो है आपके राज्य वृक्ष। पूछा जाए राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, तो आप कहेंगे सर राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है वो है आपके क्या, तो आप कहेंगे सर खेजड़ी। अच्छा, खेजड़ी जो है ये हमारे राजस्थान का राज्य वृक्ष है। इसे दर्जा कब दिया गया, तो आप कहेंगे सर वो है 31 अक्टूबर 1983। याद रखिएगा 31 अक्टूबर 1983 जो है वो दर्जा प्राप्त है किसे, खेजड़ी को। किसका, राज्य वृक्ष का। ये जो खेजड़ी है इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, तो आप कहेंगे सर इस खेजड़ी का जो वैज्ञानिक नाम है वो है आपके प्रोसोपिस सिनेरेरिया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। क्या नाम है, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। आप कहेंगे सर ये जो खेजड़ी है इसे आप स्थानीय भाषा के अंदर क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे सर स्थानीय भाषा के अंदर आप इसे सामल कहते हैं। क्या कहते हैं, याद रखिएगा, सामल। जबकि इसी खेजड़ी वृक्ष को विष्णुई समाज के जो लोग हैं वो जिस नाम से इसकी पूजा करते हैं वो है आपके, याद रखिएगा, सम्मी वृक्ष। किस नाम से, सम्मी वृक्ष। अच्छा, ये जो खेजड़ी है इसे याद रखिएगा आप राजस्थान का गौरव कहते हैं। क्या कहते हैं इसे आप, राजस्थान का गौरव। अच्छा, ये दीर्घायु वनस्पति है, इसीलिए आप पढ़ते हैं कि ये जो खेजड़ी है इस खेजड़ी को कहा जाता है राजस्थान का कल्प वृक्ष। क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, राजस्थान का कल्प वृक्ष। अच्छा, इसे आप राजस्थान का कल्प वृक्ष कह सकते हैं, आप इसे थार का कल्प वृक्ष कह सकते हैं, आप इसे रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कह सकते हैं। जो भी आपसे पूछे, जैसे भी पूछे कि राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा खेजड़ी। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष पूछे तो याद रखिएगा खेजड़ी। थार का कल्प वृक्ष पूछे तो भी आप याद रखेंगे कौन सा है, वो आप कहेंगे सर खेजड़ी। क्लियर। यहाँ पर ये खेजड़ी जो है ये आपके राज्य वृक्ष दर्जा कब मिला है, 1983। जरूर याद रखिएगा। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, तो याद रखिएगा प्रोसोपिस सिनेरेरिया। इसके अलावा स्थानीय नाम क्या है, विष्णुई संप्रदाय के जो लोग हैं, विष्णुई संप्रदाय के लोग, वो इसे आप क्या कहते हैं, सम्मी वृक्ष। इसके अलावा राजस्थान का कल्प वृक्ष है, थार का कल्प वृक्ष है, और रेगिस्तान का क्या है, ये कल्प वृक्ष। अच्छा, इसके अलावा याद रखिएगा कि ये जो खेजड़ी है इसे आप शेखावटी के अंदर जिस नाम से जानते हैं वो है आपके, याद रखिएगा, झांटी। किस नाम से जानते हैं, झांटी। अच्छा, ये जो खेजड़ी वृक्ष है इस खेजड़ी वृक्ष के नीचे जो हैं वो कौन से लोक देवता के थान होते हैं। इसीलिए आप एक कहावत सुनते हैं कि गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव घोगो, यानी घोगा जी के थान। आप कहेंगे सर इस खेजड़ी की जो पूजा है वो आपके किस अवसर पर होती है, तो याद रखिएगा दशहरे के अवसर पर। दशहरा, या जिसे आप पढ़ते हैं विजयादशमी के नाम से, इस अवसर पर याद रखिएगा खेजड़ी वृक्ष की क्या होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, पूजा। ठीक है, दशहरा या फिर क्या आ जाएगा, विजयदशमी। अच्छा, वर्तमान के अंदर चर्चा में क्यों है, क्योंकि ये जो खेजड़ी है इसकी जो हरी फली होती है उसे आप कहते हैं सांगरी। क्या कहते हैं, सांगरी। और इसी सांगरी को अभी हाल ही के अंदर क्या मिला है, आप कहेंगे सर जीआई टैग, भौगोलिक संकेतक मिला है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सांगरी वाली विशेष बात आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, ये जो खेजड़ी है, खेजड़ी के जो पुष्प होते हैं, जो फूल होते हैं, उसे आप क्या कहते हैं, याद रखिएगा मिंजर। एक कमेंट करके बताइएगा कि मिंजर जो है ये किसकी रचना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिंजर किसकी रचना है, काफी बार एग्जाम के अंदर आ रखा है। ठीक है, तो हमारे राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है वो कौन सा है, खेजड़ी। खेजड़ी को दर्जा कब दिया गया है,
इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसके उपनाम क्या है, विश्नोई संप्रदाय के लोग इसे किस नाम से पूछते हैं, इसे आप शेखावटी में क्या कहते हैं, इसकी हरी फली, इसका जो फूल या पुष्प होता है उसे आप क्या बोलते हैं, मिंजर। मिंजर की रचना किसने की है, ये आप जरूर बताइएगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई है आपके किसको लेकर, खेजड़ी को लेकर। ठीक है, इसी प्रकार से हम चर्चा करते हैं, वो है आपके राज्य पुष्प। पूछा जाए हमारे राजस्थान का राज्य पुष्प किसे कहा गया है, तो आप कहेंगे सर रोहिड़ा। हमारे राजस्थान का जो राज्य पुष्प है वो कौन सा है, रोहिड़ा। अच्छा, रोहिड़े को दर्जा कब दिया गया है, तो याद रखिएगा खेजड़ी को दर्जा कब है, तो आप कहेंगे सर 1983। उसी प्रकार याद रखिएगा हमारे राजस्थान का जो राज्य पुष्प है रोहिड़ा, इसे भी दर्जा कब है, आप कहेंगे सर 1983। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए बहुत खास है। राज्य पुष्प कौन सा, रोहिड़ा, और राज्य वृक्ष कौन सी, याद रखिएगा खेजड़ी। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम रोहिड़े का जो साइंटिफिक नेम है वो है आपके टिक्का मेला अंडुलेटा। टिक्का मेला अंडुलेटा, ये क्या है इसका साइंटिफिक नेम। अच्छा, इस रोहिड़े को आप क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा इसे कहा गया है रेगिस्तान का सागवान। क्या कहते हैं, याद रखिएगा रेगिस्तान का सागवान कहते हैं। आप इसे मारवाड़ में टिक कहते हैं। क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा मारवाड़ का टिक आप कहते हैं। रोहिड़ा जो है, रोहिड़ा जो पुष्प है इसका रंग कैसा होता है, तो याद रखिएगा हिरमिच रंग। बहुत यूनिक सा क्वेश्चन है। निम्न में से राज्य का जो राज्य पुष्प आप पढ़ते हैं रोहिड़ा, उस रोहिड़े का जो रंग है वो कैसा होता है, तो याद रखिएगा हिरमिच रंग का होता है। तो ये राज्य वृक्ष हो गया और ये आपके क्या हो गया है, याद रखिएगा राज्य पुष्प। ठीक है, अगली बात करते हैं, वो नंबर 3 पर है आपके राज्य पक्षी। राज्य पक्षी की हम बात करते हैं तो आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान का जो राज्य पक्षी है वो कौन सा है, तो आप कहेंगे सर घोड़ावण। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन है, तो याद रखिएगा घोड़ावण। अच्छा, घोड़ावण को दर्जा कब दिया गया है, तो आप याद रखिएगा वो दिया गया है 21 मई 1981। देखिए ये दोनों तो हैं आपके 83 में, खेजड़ी और रोहिड़ा, लेकिन ये याद रखिएगा ये कब है, आपके 1981 के अंदर है घोड़ावण। ये जो घोड़ावण है इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, तो याद रखिएगा वो है आपके कार्योटिस नाइग्रिसेप्स। नाइग्रिसेप्स, ये आपके इसका क्या है, याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक नाम। आप अंग्रेजी के अंदर आप इसे पढ़ते हैं ग्रेट इंडियन ब्रेस्टेड। ग्रेट इंडियन ब्रेस्टेड, ये आप जैसा बिल्कुल शर्मिला है, इसे आप शर्मिला पक्षी कहते हैं। इसे आप याद रखिएगा हुकना के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा इसे आप और क्या कहते हैं, हुकना। इसे आप सोहन चिड़िया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, याद रखिएगा सोहन चिड़िया के नाम से भी आप इसे जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था वन रक्षक या वनपाल के एग्जाम में कि ये जो राज्य पक्षी है घोड़ावण, ये अपने अंडे जो है ये कहाँ देता है, तो उसका तो राइट आंसर था ये अंडे देता है जमीन पर, क्योंकि जमीन पर एक घास उगती है जिसका नाम है शेवण घास। घोड़ावण जो पक्षी है इसकी जो प्रजनन स्थली आपको पूछा जाए कौन सी घास है, तो याद रखिएगा शेवण घास है। कौन सी है, शेवण घास। और एक बिंदु और, घोड़ावण का जो प्रिय भोज है, प्रिय भोज वो कौन सा है, तो याद रखिएगा वो है आपके तारामीरा। वो कौन सा है, तारामीरा। कमेंट करके बताइएगा तारामीरा जो है वो किस प्रकार की फसल है, यह आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि तारामीरा जो है वो निम्न में से किस प्रकार की एक फसल है।
तो ये आपके राज्य पक्षी से रिलेटेड जो जो बातें होती है वो हो गई है आपकी क्या, कंप्लीट। ठीक है, इसी प्रकार अब हम चर्चा करते हैं आपके राज्य पशु। अच्छा, राज्य पशु के अंदर दो विशेष बात, एक तो आपको पूछा जाए कि वन्य जीव श्रेणी के आधार पर, वन्य जीव श्रेणी के आधार पर, और एक आपको पूछा जाए पशुधन श्रेणी के आधार पर, पशुधन श्रेणी के आधार पर। क्योंकि हमारे राजस्थान में राज्य पशु आप दो पढ़ते हैं, एक तो वन्य जीव श्रेणी के आधार पर, आप कहेंगे सर कौन सा है, तो याद रखिएगा वन्य जीव श्रेणी के आधार पर तो है चिंकारा, लेकिन पशुधन श्रेणी के आधार पर आपको पूछा जाए तो याद रखिएगा ऊंट। अच्छा, चिंकारा को ये राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया, याद रखिएगा 1981। अच्छा, ऊंट को कब प्राप्त है, याद रखिएगा 2014। ये जो चिंकारा है, इस चिंकारा का साइंटिफिक नेम क्या है, तो याद रखिएगा गजेला गजेला। क्या नाम है, याद रखिएगा गजेला गजेला। जबकि ऊंट जो है इसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो आप कहेंगे सर कैमेलस डोमेडेरियस। याद रखिएगा, पूछा गया है किसी एग्जाम में, कैमेलस डोमेडेरियस, ये ऊंट का क्या है आपके, याद रखिएगा वैज्ञानिक नाम। इसके अलावा ऊंट जो है इसे याद रखिएगा रेगिस्तान का जहाज कहते हैं आप। तो ये दो विशेष बातें आपको जरूर ध्यान रखनी कि राज्य पशु के बाद जब वन्य जीव श्रेणी के आधार पर आए तो याद रखिएगा आपके कौन सा हो जाएगा, चिंकारा। कौन सा हो जाएगा, चिंकारा। जबकि पशुधन श्रेणी के आधार पर पूछा जाए तो याद रखिएगा वो हो जाएगा ऊंट। चिंकारा 1981 के अंदर राज्य पशु का दर्जा, ऊंट को दिया गया है याद रखिएगा 2014। दोनों के साइंटिफिक नेम। अच्छा, अभी तक देखो, खेजड़ी का साइंटिफिक नेम क्या था, प्रोसोपिस सिनेरिया। रोहिड़े का साइंटिफिक नेम क्या था, टिक्का मेला अंडुलेटा। गोडावण का साइंटिफिक नेम क्या है, कारियोटिस नाइग्रिसेप्स। अच्छा, इधर आपके चिंकारे का क्या है, गजेला गजेला। और इधर याद रखिएगा ऊंट का क्या है, तो आप कहेंगे सर कैमेलस डोमेडेरियस। याद रखिएगा। इसमें एक खास बात और याद रखिएगा कि ये जो ऊंट है ये हमारे राजस्थान का विरासत पशु है। पूछा जाए राजस्थान का विरासत पशु कौन सा है, याद रखिएगा ऊंट। ऊंट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, मारवाड़ में सर्वप्रथम लाने वाले कौन थे। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का जो श्रेय है वो याद रखिएगा किसे दिया जाता है, पाबू जी को। इसीलिए आप पढ़ते हैं कि पाबू जी जो है वो क्या है आपके, ऊंटों के देवता। ऊंटों के देवता आपको पूछा जाए तो याद रखिएगा कौन है, पाबू जी। ऊंटों की देवी पूछा जाए तो अंता देवी। इसके अलावा देखिए, ऊंट के गले का जो आभूषण है उसे तो आप कहते हैं गोरबंद, पूछा गया क्वेश्चन है। मुख का जो आभूषण है उसे आप कहते हैं मोर का। पीठ का जो आभूषण है उसे आप कहते हैं पिलाण। उसे आप क्या कहते हैं, याद रखिएगा पिलाण। तो ऊंट राजस्थान का विरासत पशु है, गले का आभूषण, मुख का आभूषण और पीठ। अच्छा, ऊंट के अंदर एक रोग पढ़ते हैं आप, सर्रा या तिबरसा। काफी बार क्वेश्चन आया है, सर्रा या फिर आप इसे क्या पढ़ते हैं, तिबरसा। तो ये तो आपके राजस्थान के जो राज्य प्रतीक चिन्ह हैं, जिसमें आपने राज्य वृक्ष पढ़ा, राज्य पुष्प पढ़ा, आपके राज्य पक्षी पढ़ा और राज्य पशु। इसके अलावा हम बात करते हैं तो देखिए प्रतीक चिन्ह में आता है एक तो राज्य गीत कौन सा है, तो आप कहेंगे सर हमारे राजस्थान का जो राज्य गीत है वो है केसरिया बालम। केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। ये जो केसरिया बालम है इसको प्रसिद्धि दिलाने का जो कार्य है वो तो किया है, याद रखिएगा किसने, तो आप कहेंगे सर अल्लाह जिलाई भाई। किसने किया है, अलाई जिलाई भाई ने। लेकिन याद रखिएगा केसरिया बालम को सर्वप्रथम यदि किसी ने गाया है तो वो मांगी बाई है, और ये मांगी बाई उदयपुर की है। जबकि अल्लाह जिल्ला बाई कहाँ की है, याद रखिएगा बीकानेर की। राज्य गीत पूछे
तो ये जरूर याद रखिएगा कौन सा है, केसरिया बालम। अच्छा, इसके अलावा आपको पूछा जाए कि राज्य कवि कौन है, तो याद रखिएगा राज्य कवि जो है वो है आपके सूर्यमल मिश्र। कौन है? सूर्यमल मिश्र, जिनका जन्म जो है वो 1815 के अंदर हरना गांव बूंदी में हुआ था। बूंदी के जो शासक हैं राम सिंह, उनके दरबारी थे ये। राम सिंह के क्या थे? याद रखिएगा दरबारी। अच्छा, सूर्यमल मिश्र की बात आई गई है तो इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, तो याद रखिएगा, देखिए वंश भास्कर है, वंश भास्कर है, वीर सतसई है, सती रासो है, राम रंजाट है, राम रंजाट है, बलवंत विलास है, बलवंत विलास है, छांदो मयूख है। तो ये जो रचनाएं हैं ये आपके सामने किसकी रचनाएं हैं? याद रखिएगा सूर्यमल मिश्र। 1857 क्रांति को अपनी आंखों से देखने वाले प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार कोई है तो वो कौन है? याद रखिएगा सूर्यमल मिश्र। ठीक है। इसके अलावा आपको पूछा जाए कि हमारे राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है, तो याद रखिएगा बास्केटबॉल। हमारे राजस्थान का राज्य खेल यदि आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा बास्केटबॉल। इसे दर्जा कब हुआ है? 1948 के अंदर प्राप्त। अच्छा, हमारे राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है, तो आप कहेंगे सर राज्य नृत्य है घूमर। पूछा जाए हमारे राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है, राज्य वाद्य यंत्र, तो आप कहेंगे सर हमारे राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है वह है, याद रखिएगा अलगोजा। कौन सा है? याद रखिएगा अलगोजा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो राज्य खेल, राज्य नृत्य, राज्य वाद्य यंत्र और राज्य गीत, राज्य कवि, एक एक जो है वो आपके लिए है। कमेंट करके बताइएगा कि राज्य मिठाई कौन सी है। हमारे राजस्थान में राज्य मिठाई कौन सी है? इसका आंसर जो है वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। तो ये था आज का हमारा बिंदु, जिसके अंदर हमने पढ़े हैं राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, जहां से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को जरूर मिलता है। ठीक है। ये था आज का हमारा फर्स्ट रिवीजन सेशन। मिलते हैं इसी प्रकार एक और बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।